सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज से हम लोग लेखपाल वाला जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए प्रैक्टिस सेट है वो प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर आपको 3 सब्जेक्ट के लिए यानी हिंदी, जीके और ग्रामीण प्रवेश के लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे लगातार। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और इसके थ्रू क्विक रिवीजन है वो आपका करते रहें। और देखिए, ये हमारी टैगलाइन है, अभ्यास ही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है, अतः लगातार कर्म करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें जीएस और प्लस ग्रामीण प्रवेश 2 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। और बहुत आज का मॉक टेस्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन डेली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो प्रैक्टिस आप डेली ज़रूर करते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है वो नेपाल को, भूटान को, भारत को, म्यांमार को। तो इनमें से कहा जाता है भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस इंडेक्स का विचार देने वाला पहला देश था। यानी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इस पर इसके बारे में जो इनिशिएटिव प्रारंभ करने वाला, दुनिया को विचार देने वाला जो पहला देश था वो था भूटान। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट है, नदियों का देश किसे बोला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है और ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। नदियों का देश, नहरों का देश, ये पूछे जाते हैं। तो नदियों का देश बोला जाता है बांग्लादेश को। और यहाँ पे एक प्रश्न और बता देती हूँ, नहरों का देश बोला जाता है पाकिस्तान को। यानी नहरों का देश पाकिस्तान और नदियों का देश बांग्लादेश। नेक्स्ट है, पूर्व का मोती या रत्न द्वीप बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेखपाल स्टैंडर्ड के जो एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, इनमें पूछा जा सकता है। और ये देश फिलहाल काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती या रत्न द्वीप बोला जाता है। आर्थिक इमरजेंसी के कारण श्रीलंका काफ़ी चर्चा में है पिछले कई दिनों से। तो श्रीलंका से सवाल बन सकते हैं। जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है, और यहाँ पर जो अन्य आइलैंड हैं उनका भी नाम पूछा जा सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर हैं श्रीलंका के बारे में, वो वहाँ से सवाल बन सकते हैं। जैसे श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो वो है महावेली गंगा। यानी कि भारत से बाहर भी गंगा नाम की नदी है, तो ये सवाल बन सकता है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और यान और अरूबी यहाँ की अन्य नदियाँ हैं। तो और यहाँ की राजधानी है वो कोलंबो है। कोलंबो यहाँ की आर्थिक राजधानी है। और जयवर्धनेपुरे है, जयवर्धनेपुरे कोट्टी है, तो ये यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। और जो कोलंबो है वो केलाना नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है पिथुरा थालागला। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पिथुरा थालागला है ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ एक कैंडी भी यहाँ की राजधानी रही है, वो काफ़ी यहाँ की पुरानी राजधानी थी। और यहाँ के बौद्ध मंदिरों का बुद्ध के दांत के कारण अत्यधिक मार्मिक महत्व है। तो और यहाँ पर श्रीलंका में मुख्यतः सिंगली जाति के लोग हैं वो रहते हैं। और यहाँ पे एक जो मुख्य रिजर्व है, वन रिजर्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, वो है आपका सिंह राजा वन रिजर्व। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है तो वो है मालदीव। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये अपने पर्यटन के लिए काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट है, स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। तो स्वर्ण पैगोडा का देश बोला जाता है म्यांमार को। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को बोला जाता है। म्यांमार की राजधानी है मांडले व यांगून, जिसे इसका पुराना नाम था रंगून। और अराका न्योमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। ये अराका न्योमा है, ये भी पूछी जाती है। और खाकोबो राजी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, सागौन वन विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी यहाँ पे जो सागौन मिलता है म्यांमार में, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ वन सागौन में शामिल किया जाता है।
और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है रोहिंग्या, वो म्यांमार से ही संबंधित है, जो म्यांमार के तटीय राज्य रखाइन के उत्तरी भाग में रहते हैं, जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, और अवैध प्रवासियों की समस्या है जो बांग्लादेश से होते हुए भारत को भी प्रभावित करती है, तो वो इसी देश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी। अब यहाँ से आपके ग्रामीण परिवेश के सवाल हैं वो शुरू होते हैं, तो यहाँ से काफ़ी सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। 25 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे और डेट इसमें काफ़ी पूछी जा सकती हैं, यानी 25 का आपका वेटेज रहेगा 4 सब्जेक्ट में। तो ग्रामीण परिवेश से आपके 25 प्रश्न हैं वो आएंगे। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्व परिषद की स्थापना है वो हुई थी 1883 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में स्थित है। और राजस्व परिषद के दो पार्ट हैं इसके। तो एक पार्ट तो है राजस्व परिषद प्रशासनिक, जिसका हेडक्वार्टर है, राजस्व परिषद का हेडक्वार्टर पहले इलाहाबाद में था, लेकिन इसके जो दो पार्ट बन गए हैं उनमें इनके अलग अलग हेडक्वार्टर हैं। तो जो राजस्व परिषद प्रशासनिक है इसका हेडक्वार्टर आपका है लखनऊ में, और राजस्व परिषद न्यायिक है इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। अब नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज में है। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट ये थे। नेक्स्ट है, प्रत्येक कटक में बनाई गई चकबंदी समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ये वाला सवाल है, ये आपका 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। यानी चकबंदी एक कल्याणकारी योजना मानी जाती है, और इसको लागू करने के लिए पूरे प्रदेश को कुछ कटकों में विभाजित किया जाता है। मान लीजिए ये यूपी है, ये यूपी का नक्शा है। तो चकबंदी लागू करनी है तो इसके लिए कुछ कटक बना दिए जाएंगे छोटे छोटे। तो उसमें जो एक कटक होगा तो उसमें कितने सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। यहाँ एक समिति बनेगी, उसमें प्रत्येक कटक में एक समिति बनेगी, उसमें कितने सदस्य हैं वो शामिल होंगे। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 से 11। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कहाँ से प्रारंभ हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में फिर भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी का प्रारंभ है वो हुआ था, यानी किसानों के जो फैले हुए खेत थे उनको एकत्रित करना चकबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये प्रारंभ हुआ था 1954 में ये प्रारंभ हुआ था आपके सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में मुसाफिर खाना एक जगह है, पहले ये सुल्तानपुर में आता था, वर्तमान में ये अमेठी में आता है। तो मुसाफिर खाना से ये प्रारंभ हुआ था। और कैराना जो पहले मुजफ्फरनगर में था अभी शामली में है। तो इन दोनों जगह से प्रारंभ हुआ था 1954 में, सुल्तानपुर और कैराना। हर बार गलत बोल रही हूँ। मुसाफिर खाना जो कि वर्तमान में अमेठी में है, पहले सुल्तानपुर में था, और कैराना जो पहले मुजफ्फरनगर में था वर्तमान में शामली में है। तो इन दो जगह से चकबंदी का प्रारंभ है उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में चकबंदी सिस्टम कब लागू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश यानी पूरे प्रदेश में चकबंदी सिस्टम है ये लागू किया गया था 1958 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में कम से कम एक बार चकबंदी है वो हो चुकी है। तो पूछ सकता है कि यूपी में कितनी बार चकबंदी हो चुकी है। तो पूरे प्रदेश में कम से कम एक बार हो चुकी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कुल भूमि का कितना हिस्सा फ्लड से प्रभावित है, यानी बाढ़ से प्रभावित है। तो उत्तर प्रदेश में कुल भूमि है वो 240 लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो उसका 73 लाख हेक्टेयर है, 240 में से वो बाढ़ से प्रभावित है। लगभग 30% भूमि है उत्तर प्रदेश की वो फ्लड से प्रभावित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गजेटियर विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो गजेटियर विभाग का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में गजेटियर विभाग की स्थापना हुई थी। तो देश में गजेटियर विभाग की स्थापना है वो हुई थी 1957 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आज का मॉक टेस्ट में ये 14 प्रश्न ही थे, अगले में इनको बढ़ाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप चैनल पर नए हैं तो। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहां आपको इसकी PDF है वो फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आंसर हैं वीडियो से चेक कर सकते हैं, और इनको बार बार रिवाइज करते रहें। कई सवाल आपके सीधे एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे, तो आप रिवीजन ज़रूर करते रहें। और एग्ज़ाम आपका कभी भी डेट आ सकती है, कभी भी हो सकता है। अब
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह से मॉक टेस्ट देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।